शर्ट बनानी होगी या कुछ, तो आप क्या करते हैं, आप उसको जब वो कपड़ा देते हैं और साथ में वो क्या बोलता है, वो बोलता है मुझे इसका मेजरमेंट दीजिए। मेजरमेंट का मतलब होता है कि मैं उसी टाइप, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी स्लीव की लेंथ कितनी है, उसी मुताबिक मैं आपका जो शर्ट है, फ्रॉक है, वो तैयार रखूंगा। ठीक है। मीन्स क्या, अगर उसके पास आप खाली कपड़ा देंगे तो वो उसको पता नहीं होगा, विदाउट मेजरमेंट उसको पता नहीं होगा कि आपकी हाइट कितनी है। वो बड़ा भी वो बना सकता है जो आपको बराबर नहीं आएगा, वो छोटा भी बना सकता है जो आपको पहुंचेगा नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए वो जरूरी होता है कि वो मेजर करता है। मेजर करने से क्या होता है, उससे बराबर आपकी हाइट जो है वो नापता है, वो लेंथ जो है वो नापता है, स्लीव कितने हैं, बैक कितने, मैंने कल भी आपसे बोला कि ये सब पहले वो लिखता है। उसके पास एक इंच टेप जैसा होता है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं। आपने देखा है कभी, गए हो कभी दर्जी के पास? यस मैम। उसके पास होता है ना वो इंच टेप जिसे वो नापता है, ठीक है ना, जिसे वो नाप लेता है। तो उसी को हम कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट नहीं बोलते हैं लॉन्ग और शॉर्ट को, मेजरमेंट बोलते हैं नापने को। ठीक है ना। अगर हमें किसी चीज की लेंथ देखनी होगी, हाइट देखनी होगी, वो कितना ऊंचा है, या आपको खुद की लेंथ देखनी होगी कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं बता सकते मैम मेरी हाइट इतनी है। तब तक जब तक आप मेजर नहीं करोगे, मैं आपको बोलूंगी आपकी हाइट क्या है, आप बोलेगी मैम मुझे नहीं पता है। लेकिन जब आप घर में अच्छे से मेजर करेंगे, हाइट अपनी मेजर करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे मैम मैंने मेजर किया, मेरी हाइट इतनी है। ठीक है ना। तो मेजर के बगैर आप नहीं बता सकते कि हाइट कितनी है, ये लेंथ किसी चीज को मैं बताऊंगी आपके पास। अगर बुक है, मैथ बुक, आप मुझे बताइए इसकी लेंथ कितनी है, आप मुझे बताइए ये कितनी लंबी है। ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे ही नहीं बता सकते, आप जब तक आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे आप उसको मेजर करेंगे, तब जाके आप मुझे बता सकते हैं मैम ये इतनी बड़ी है, इसकी लेंथ, इस बुक की लेंथ इतनी है। समझ में आया। हम चीजों की, अब अगर हमें बताना होगा कौन सा चीज कितना बड़ा है, तो उसके लिए हमें जरूरी करना होता है मेजरमेंट, यानी नाप लेना होता है, मेजर करना होता है, नापना होता है। मेजरमेंट नहीं बोलते लॉन्ग और शॉर्ट को, जो मैंने आपने कल पढ़ा लॉन्ग और शॉर्ट, लेकिन मेजरमेंट उसे नहीं कहते। मेजरमेंट कहते हैं नापने को, किसी, कौन सी चीज कितनी बड़ी है, किसकी हाइट कितनी है, कौन कितना ऊंचा है, अगर कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट वो कितनी ऊंची है, तो उसको के लिए, उसको बताने के लिए वो कितना ऊंचा है, कोई चीज अगर ट्री है वो कितना ऊंचा है, तो उसको हमें मेजर करना होता है। ठीक है ना, उसे कहते हैं नापना। समझ में आया? समझ में आया मेजरमेंट किसे कहते हैं? मेजरमेंट मीन्स नापना। सबको समझ जी आया? मैम। अगर मैं आपसे जी पूछूंगी मैम। मेजरमेंट किसे कहते हैं, अब आप नहीं बताएंगे ना मुझे मैम लॉन्ग और शॉर्ट को मेजरमेंट कहते हैं, नहीं बताएगी ना ऐसा, तो अब आप ना। बताएगी मुझे मेजरमेंट का हाँ मैम। मतलब होता है नापना। किसे कहते हैं मेजरमेंट? नापने को। ओके। तो उसके बाद हमने पढ़ा था लॉन्ग और शॉर्ट, जो कि आपको अच्छे से याद है। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बड़ा। ओके। और शॉर्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। वेरी गुड। लॉन्ग का मतलब होता है बड़ा, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, मैंने आपको पेन की एग्जाम्पल दी, पेंसिल की एग्जाम्पल दी, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ये पेन है मेरे पास और ये मेरे पास ये पेंसिल है, इन दोनों में से आप मुझे बताएंगे इनमें से लॉन्ग कौन सा है, तो विच वन इज लॉन्ग? पेन। पेन। वेरी गुड। पेन। आप मुझे, अगर मैं बताऊंगी शॉर्ट कौन सा है, आप क्या बताएंगे? पेंसिल। वेरी गुड। अब अगर मेरे पास तीन चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला, अब हमें देखना है कि लॉन्ग, लॉन्गर और शॉर्ट या लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। अब हमारे पास पेंसिल है, ये पेन है, और मेरे पास एक कैप है, ठीक है। इन तीनों में से मैं आपको बताऊंगी इनमें से लॉन्ग कौन है, तो लॉन्ग कौन सा है? पेन। पेन। कैप। पेन या कैप? कैप। पेन। आंसर लॉन्ग कौन सा है, पेन, कैप या पेंसिल? कैप। कैप। ओके। आप बताइए मुर्तजा, लॉन्ग कौन सा है? पेंसिल। पेंसिल। ओके। मिसैम आप बताइए। पेंसिल। पेंसिल। ओके।
रुतबा आप बताइए लॉन्ग कौन सा है? पेन। पेन। आतिम आप बताइए। बरीरा रोल नंबर 21। रायान कर लीजिए रायान। लॉन्ग कैप है। रायान रायान शफी। यस मैम। आप बताइए मुझे पेंसिल पेन और कैप इन तीनों में आप मुझे बताइए इनमें से लॉन्ग कौन सा वाला है? पेन। पेन। सबा आप बताइए। आपको समझ नहीं आया? फिर से मैंने आपको कल भी बोला लॉन्ग का मतलब होता है बड़ा। इनमें से मैं बोलूंगी ये जो कैप है ये लॉन्ग है और ये जो पेंसिल है ये लॉन्गर है। क्यों? अगर ये कैप लॉन्ग है तो ये लॉन्गर है, ये इससे कैप से बड़ा है। देखिए पेंसिल और देखिए कैप, कौन है इन दोनों में से? पेंसिल है ना। तो अगर ये लॉन्ग है ये उससे बड़ा है, पेंसिल मीन्स कि लॉन्गर है। ये कैप ये लॉन्ग है और ये जो पेंसिल है ये लॉन्गर है। और उसके बाद जो ये पेन आता है ये पेन लॉन्गेस्ट है, ये इन दोनों से भी बड़ा है। मीन्स कि पेन जो है वो बड़ा है इन दोनों से। सबसे जो लॉन्ग है वो सॉरी सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो है ये पेन। यहाँ पे आता है लॉन्ग बड़ा, लॉन्गर उससे बड़ा, और उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा पेन। आपने फिर से ये है, इसमें कंफ्यूजन आपको हो गया। कल मैंने आपसे बोला था कि लॉन्ग का मतलब होता है बड़ा, लॉन्गर का मतलब होता है उससे बड़ा। अगर ये कैप लॉन्ग है तो लॉन्गर ये पेंसिल है, ये कैप से बड़ा है ये पेंसिल, तो ये हुआ लॉन्गर। और इन दोनों से भी बड़ा जो है वो ये पेन है, मीन्स कि ये लॉन्गेस्ट है, तो मतलब होता है सबसे बड़ा। बोला था मैंने कल। खाली अंसर को याद रहा है। Excuse me, ma'am. Voice is not audible. जी मिस एम अब्बास, व्हाट आर यू डूइंग? मिस एम अब्बास, अब आप मुझे बताइए इनमें से लॉन्ग कौन सा है? पेन। फिर से पेन बोला। मैम कैप। कैप। क्योंकि लॉन्ग जब हमारे पास, अगर हमारे पास दो ही चीजें होगी तो मैं बोलूंगी हाँ ये जो पेन है ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा चीजें होती है, उनमें जो लॉन्ग होता है वो होता है जो छोटा होता है, मीन्स कि ये लॉन्ग है, और उससे बड़ा जो होगा वो हम बोलते हैं ये लॉन्गर है, और जो इन दोनों से भी बड़ा होगा उसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट। मीन्स कि कैप लॉन्ग है, ये लॉन्गर है और ये लॉन्गेस्ट है। ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। समझ में आया? लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। समझ में आया अच्छे से? लॉन्ग का मतलब हो गया बड़ा, लॉन्ग मीन्स बड़ा, और लॉन्गर का मतलब हो गया उससे बड़ा। जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग यहाँ पे कैप है, उससे बड़ा क्या है यहाँ पे? पेंसिल, मीन्स ये लॉन्गर हुआ। और उसके बाद लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट मीन्स यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन है? कैप, पेंसिल, और इन दोनों से कौन बड़ा है? ये पेन। मीन्स की पेन जो है इट्स लॉन्गेस्ट। दिस इज लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं, यस मैम। उसके बाद हम यस देखते हैं शॉर्ट। अब मैं बोलूंगी इन दोनों में से शॉर्ट कौन सा है? कैप। वेरी गुड, कैप। अब अगर मैं इसके बाद तीन होगी तो मैं बोलूंगी आपके शॉर्ट कौन है? कौन सी चीज शॉर्ट है? पेंसिल। नो, गलत बोला आपने। पेन। एक्सीलेंट आंसर। ये शॉर्ट है, ये शॉर्टर है, ये शॉर्टेस्ट है। ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है, और ये सबसे छोटा है। शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट। ठीक है ना? लॉन्ग यस मैम। लॉन्गर लॉन्गेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। क्लियर हो गया? यस मैम। किस किस को समझ आया? जरा मुझे बताइए कि अंदर को समझ आया, मुझे पता है। मुर्तजा आप बताइए आपको समझ आया? नहीं आया समझ? मैम मुझे आया। निशान आपको समझ आया? यस मैम। रुद्बा आपको समझ आया? यस मैम। रयान शफी माइक ऑन कर लीजिए। बच्चा आपको समझ आया? रयान शफी
रयान शफी माइक ऑन कर लीजिए। रयान शफी, unmute your microphone. Ryan Shafi, unmute your microphone. रयान, आप मुझे बताइए, आपको समझ आया लॉन्ग, लॉन्गर, शॉर्ट, लॉन्गेस्ट हम कैसे देखते हैं? ओके, जरा आप मुझे बताइए। 1% चार्ज है। रयान शफी, आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास ये 3 आप देखिए, पेन है, पेंसिल है और एक कैप है, आप मुझे इनमें से बताइए लॉन्गर कौन सा वाला है? लॉन्गर, विच वन इज लॉन्गर? पेंसिल। ओके, लॉन्ग कौन सा है? मैम मुझे 1% चार्ज है। म्यूट योर माइक्रोफोन। मैम कैप, कैप। ओके। लॉन्गेस्ट? पेन। ओके, अब आप मुझे बताइए इन तीनों में है, बताइए शॉर्ट कौन सा है? शॉर्ट। मैम कैप। मैम कैप। कैप। शॉर्टर को क्या है? मैम पेंसिल। मैं किससे पूछ रही हूँ? रयान से। रिद्वा, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप बार बार माइक क्यों ऑन कर रहे हैं? इनमें जो शॉर्ट है वो है पेन। रयान, शॉर्ट जो है वो पेन है, शॉर्टर जो है वो पेंसिल है, और सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो है कैप। ये मीन्स छोटा, उससे छोटा और उससे भी छोटा, सबसे छोटा, ठीक है? शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, समझ आया रयान? शॉर्ट, यस शॉर्टर, मैम। शॉर्टेस्ट, छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। लॉन्ग अगर देखना होगा तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। क्लियर हो गया सबको? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट और शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। क्लियर हो गया सबको? ओके, उसके बाद आप निकालिए पेज नंबर 132, पेज 132। आज जो हमारा टॉपिक था दैट वाज मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स। हम कैसे मेजर करते हैं लेंथ, हम कैसे लंबाई, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, ठीक है? हम कैसे मेजर करते हैं, नापते हैं किसी चीज की लेंथ, देखते हैं हम कैसे देखते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स से, ठीक है? आज हम वो सीखने वाले हैं। उसमें जो है पहला आता है हैंड स्पैन, ठीक है? हैंड स्पैन है वो आप अपने हाथों से भी लेंथ नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है घर में या टेबल है या कोई और चीज है, ठीक है ना? अगर आपको उसकी लेंथ देखनी है, आप अपने बॉडी पार्ट से भी वो मेजर कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? आपके जो हैंड स्पैन होता है, हैंड स्पैन का मतलब होता है ये, आप देखिए ये जो लड़की आपकी बुक पे देखिए सभी, पेज नंबर 132, यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे गर्ल है, ठीक है? ये अपने हाथ से इस टेबल को मेजर कर रही है, नाप रही है। मीन्स कि इसने हम यहाँ से ऐसे रखा है थंब, ठीक है? ऐसे मीन्स कि इस थंब से यहाँ मिडिल फिंगर तक, ये जहाँ जितना आता है वो हो गया 1 हैंड स्पैन, ठीक है? उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जितना आ गया वो आ गया 1 हैंड स्पैन। उसके बाद यहाँ से थंब रखते हैं, फिर यहाँ से फिर से करते स्टार्ट हो गए 2 हैंड स्पैन। ऐसे ही मेजर करते हैं इस टेबल को, मैम ठीक है? और जितने को आएंगे उतना जो है वो लिखेगी, ठीक है? वॉशरूम। हाँ जी, जाइए मिस। तो हैंड स्पैन जो है, हम हैंड स्पैन का मतलब हो गया हाथ से मेजर करना, जो थंब से लेके मिडिल फिंगर तक आप ऐसे खोल के रखिए। आप सब दिखाइए मुझे हैंड स्पैन, ऐसे कीजिए। आप जो बुक है वो यहाँ पे रखिए, इसको अगर आपको बुक की लेंथ चेक करनी होगी, देखिए मेरे पास ये कॉपी है, मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है। ये कॉपी आपको नजर आ रही है ना? तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसको थंब, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ मिडिल फिंगर यहाँ तक आई, मीन्स कि यहाँ तक हो गया 1 हैंड स्पैन। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे कर रही हूँ तो ये आधा ही आता है, मीन्स कि एक और आधा, 1.5 हैंड स्पैन मुझे आया। अगर आप देखिएगे आपको ज्यादा आएगा, क्योंकि आपके जो हाथ है वो मेरे हाथ से छोटे हैं, है ना? आपके हाथ छोटे हैं ना, मेरे हाथ बड़े हैं, इसलिए आपको जो है, अगर जरा आप सब अपनी मैथ बुक निकाले, उसका मेजर कर लीजिए कितने हैंड स्पैन आएंगे। आप मैथ बुक ऐसे रखेगी और यहाँ से स्टार्ट करेगी और
थंब रखेगी ऐसे और देखिए मिडिल फिंगर तक हो गया 1, उसके बाद यहाँ पे रखेगी और फिर से देखेगी तो कितना, जो एंड तक आप देखिए कितने हैंड स्पैन आपके आगे, आपकी बुक की लेंथ कितने हैंड स्पैन है, आप वो चेक कीजिए अभी। तभी आपने बुक निकालेंगे, आपने बुक निकाले रखिए सामने, बुक ऐसे रखिए बुक सामने और मेजर कर लीजिए हैंड स्पैन से, देखिए सब कितने हैंड स्पैन आपकी बुक की लेंथ है। डू इट फास्ट। रेयान शफी कैमरा ऑन कर लीजिए, बरीरा कैमरा ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन रखिए और दिखाइए मुझे कैसे आप मेजर करेंगे अपनी बुक की लेंथ। रेयान शफी दिखाइए कैसे आप मेजर करेंगे बुक की लेंथ। आप देखिए रायन शफी कैसे कर रहे हैं, सभी बच्चे ऐसे ही रखेंगे अपने कैमरा और मुझे दिखाएंगे। फोकस कीजिए अपने जो कैमरा है वो बुक की और फोकस कीजिए और दिखाई मुझे लेंथ कितनी है आपकी बुक की, मैथ्स बुक की। सबा माइक वीडियो ऑन रखिए सबा। तो बताइए नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स कितना है, आपकी बुक की लेंथ कितनी है। किसी ने मेजर किया, किसी ने मेजर किया? मैम नो मैम। तो कीजिए जल्दी से और मुझे बताइए आपकी बुक की लेंथ जो है वो कितनी है, कितने हैंड स्पैन्स है। 2 and मैम। 2 हैंड स्पैन्स खाली है। यस मैम। मुझे भी तो 2 आए लेकिन मेरा हाथ बड़ा है आपसे, तो आपको तो ज्यादा आना चाहिए, आपने फिर ठीक से नहीं किया है। अब बराबर आपको यहाँ पे रखना है, जो आपकी बुक है यहाँ पे आपको रखना है, कॉर्नर पे यहाँ पे थंब, और फिर यहाँ से आप देख लीजिए बराबर मिडिल फिंगर तक, ठीक है। तो यहाँ तक आता है 1, ठीक। उसके बाद आप देख लीजिए ये आधा हो गया, मतलब यहाँ हाफ। अब आप देख लीजिए आपकी बुक की जो लेंथ है ऐसे आप चेक कर लीजिए कितने हैंड स्पैन्स हैं। और आधा मैम 2 और आधा आएगा। 2.5 ये डिफरेंट आता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे हाथों के जो साइज होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए अगर किसी का 2 आया, किसी को 3 आएगा, किसी को 3 आएगा, ये एक्चुअल नहीं होता है, सबको सेम नहीं आता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे साइज भी आधों का छोटा होता है, आधों का बड़ा होता है, इसकी जो लेंथ है वो भी बराबर नहीं आती है। जी जी बताइए। 2 आया। ओके डियर, तो जब हम हाथ से मेजर करते हैं, थंब से लेके मिडिल फिंगर तक वो होता है एक हैंड स्पैन, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं मेजर, वो होता है क्यूबिट। क्यूबिट हम एल्बो से लेके फिंगर की टिप जो होती है, मिडिल फिंगर की टिप, वहां तक होता है एक क्यूबिट, ठीक है। अपने एल्बो से लेके जो फिंगर टिप होते हैं उस तक होता है 1 क्यूबिट। आप अपनी क्यूबिट से भी मेजर कर सकते हैं आपकी बुक की लेंथ, आपकी टेबल की लेंथ कितनी है या किसी और चीज की लेंथ, लेकिन क्यूबिट से भी हैंड स्पैन से भी वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि हैंड स्पैन में जो है वो कम आएगा, क्यूबिट में ज्यादा आएगा, क्योंकि क्यूबिट यहाँ से यहाँ तक ज्यादा आती है लेंथ, इसलिए वहां पे ज्यादा आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुट स्पैन, दूसरा तरीका होता है लेंथ को मेजर करने के लिए फुट स्पैन से, ठीक है। फुट स्पैन होता है थंब होता है ना, पैर का जो थंब होता है वहां से लेके पीछे हील तक, वो होता है एक फुट स्पैन के बराबर, ठीक है ना। अब आपका रूम है, मैं आपको बोलूंगी आपका जो रूम है वो वॉल से लेके डोर तक उसकी कितने फुट स्टेप्स, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितने फुट फुट स्पैन है। आप क्या करेंगे, आप चलेंगे बराबर आपके वॉल से, आप देखेंगे कि वहां पे फ्लोर तक जब आप पहुंचेगी तो वहां पे कितने फुट स्पैन जो है वो काउंट करेगी आप और देखेंगे वो कितना आएगा, ठीक है। समझ में आया। हम 3 जो है, हम कैसे बॉडी पार्ट से मेजर करते हैं, एक होता है हैंड स्पैन, दूसरा होता है क्यूबिट, तीसरा होता है फुट स्पैन। हैंड स्पैन मैंने बोला थंब से लेके मिडिल फिंगर जो होते हैं उसकी टिप तक होता है 1 हैंड स्पैन। क्यूबिट होता है एल्बो, एल्बो से लेके फिंगर टिप तक। जी मैम हाँ जी आई गो टू वॉशरूम। जाइए। उसके बाद आता है फुट स्पेन, यानी थंब से लेके हील तक। तो आज जो है, आज आप क्या करेंगे, अगर आपके घर में कोई टेबल है आप उसको मेजर करेंगे
अपने हैंड स्पैन से, और वो देखेंगे वो कितने हैंड स्पैन आएंगे, और वहां पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ हैंड स्पैन कितने हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, आप देखेंगे क्यूबिट में भी वही जो आपके पास टेबल है या डेस्क है, आप उसको क्यूबिट से देखेंगे, यानी एल्बो से लेके फिंगर फिंगर तक, जो मिडिल फिंगर का टिप होता है वहां तक आप देखेंगे कि कितने क्यूबिट्स आएंगे, वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट में है फुट स्पैन, आप करेंगे डिस्टेंस जहाँ से डोर से लेके जहाँ पे आप टेबल रखते हैं, अगर आपके पास टेबल है जिसपे आप काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, ठीक है ना, वो जहाँ पे आपने वो टेबल रखा होगा, और वहां से लेके आप देखिए ये डोर तक कितनी डिस्टेंस है, कितनी वहां पे स्पेस होती है, आप वो मेजर करेंगे अपने फुट स्पैन से, और चेक करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉय है, यहाँ पे ये डोर है, और यहाँ पे इसका टेबल है, तो ये मेजर करता है ऐसे, और देखता है कि उसके डोर से लेके डेस्क तक कितने फुट स्पैन आते हैं, फिर आपको ऐसे ही मेजर करना है, और वो यहाँ पे आपको लिखना है कितने फुट स्पैन आएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ है आपकी होमवर्क क्या आज? यस मैम। क्या करेंगे आप आज? क्या है आपकी होमवर्क? यस मैम। जरा मुझे बताएं क्या क्या करेंगे आप, क्या क्या होमवर्क है आपकी? पहला क्या है आपका होमवर्क, क्या करना है आपको? चेक लेंथ मेजर करना है, जो आपका टेबल है ये चाहे डेस्क को, उसके आपको मेजर करनी है हैंड स्पैन से लेंथ, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको वो लिखना है, और उसके साथ साथ आपको क्यूबिट में भी वो देखना है, और वो भी मैम यहाँ एक पे टू लिखना है। वॉशरूम। जी जाइए, और लास्ट में आपको देखना है फुट स्पैन से डोर से लेके टेबल तक कितनी डिस्टेंस है, वो भी आपको चेक करना है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कैसे कैसे हम बॉडी पार्ट से मेजर कर सकते हैं Yes, लेंथ को, ma'am. जरा मुझे बताइए। And the span. हैंड स्पैन, जी फिर से बताइए, हैंड स्पैन फिर से, और And the span. जी क्यूबिट, मैम काबित। जी काबित। मैम मैम मैंने सुना। जी, और दूसरा तीसरा क्या था? जैसे आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ऑबिट या क्यूबिट दोनों है, ठीक है, दोनों ठीक है, ओके। मीन्स हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट स्पैन, ये तीन तरीके से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट से हम इसको मेजर कर सकते हैं लेंथ को। एक तो होता है हैंड स्पैन, दूसरा होता है क्यूबिट, दूसरा होता है फुट स्पैन। तो आप चेक करेंगे आज लेंथ ऑफ टेबल हैंड स्पैन से भी, क्यूबिट से भी, और साथ में आप देखिए डिस्टेंस फ्रॉम डोर टू डेस्क कितना है, वो आप चेक करेंगे फुट स्पैन में। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। क्यूबिट से हम कैसे करते हैं मेजर? क्यूबिट से कहाँ तक देखना होता है? फिंगर से। मैम एल्बो से, यहाँ से एल्बो से फिंगर तक, से रिस्ट तक। रिस्ट तक। और फुट स्पैन से? एल्बो से फिंगर तक। फुट स्पैन बताइए। से दो तक। एल्बो से फिंगर तक, छोटी फिंगर तक। कहाँ से? मैंने बोला फुट स्पैन, मैंने क्यूबिट नहीं बोला आंसर। मैम जी दो से तक। थंब से लेके पीछे हील तक जो है वो होता है एक फुट स्पैन के बराबर, ठीक है ना। हैंड स्पैन होता है थंब से लेके मिडिल वाली फिंगर तक 1 हैंड स्पैन, और क्यूबिट होता है एल्बो से लेके फिंगर टिप तक, जो मिडिल वाली फिंगर होते हैं वहां तक होता है 1 क्यूबिट। ओके, क्लियर हो गया सबको? तो स्टूडेंट्स आप ये होमवर्क अच्छे से करेंगे। जो मेजरमेंट का टॉपिक मैंने आपको बोला, लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट एंड शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट, इसको भी अच्छे से आप रिकैप करेंगे, ठीक है। तो क्लास इज ओवर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।